नमस्कार भाई। यह वीडियो है कि हम लोगों का रिटायरमेंट के बाद सुखद जीवन कैसे व्यतीत हो। तो इसके लिए प्रमुख बात है कि पहले तो हमें स्वस्थ रहना चाहिए। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने खाने पीने आचार व्यवहार पर ध्यान रखना होगा। खाने के लिए सबसे पहले हमें 3 चीज़ों का त्याग करना होगा। पहली प्रमुख चीज़ है, हमें नमक कम खाना चाहिए। नमक कम खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारी किडनी वगैरह स्वस्थ रहती है। ज़्यादा नमक का सेवन करने से किडनी हमारी ख़राब हो जाती है। फिर दूसरे नंबर पर है कि हमें मैदा का कम इस्तेमाल करना चाहिए। मैदा ज़्यादा सेवन करने से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव होता है। मैदे की बनी चीज़ें कम खानी चाहिए और जंक फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए। जंक फूड खाने से भी हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि हमें चीनी कम खानी चाहिए। चीनी ज़्यादा खाने से बहुत ही स्वास्थ्य खराब हो जाता है। शुगर के रोगी को तो चीनी एकदम नहीं खानी चाहिए और वैसे भी सामान्य आदमी को भी चीनी कम खानी चाहिए। जैसे जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, चीनी खाने से उनका भी स्वास्थ्य खराब होता है, हार्ट पर असर पड़ता है और मैदा खाने से भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, नमक खाने से भी। तो इन तीनों चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और फिर हमें अपने सैर सपाटे पर ध्यान देना चाहिए। हमें घूमना चाहिए, पिकनिक स्पॉट पर जाना चाहिए, अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अच्छा व्यवहार से हम प्रसन्न रहेंगे और ये भी देखना चाहिए कि क्रोध ना करें। क्रोध करने से, गुस्से से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। फिर हमें दूसरा ध्यान देना चाहिए कि कम बोलें। बोलने में भी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, हमें कम बोलना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, जैसे बच्चों के ऊपर क्रोध करते हैं, ये भी करना गलत बात है। बच्चों की बात बात पर आलोचना चाहे टीका टिप्पणी करना गलत बात है। जैसे बहू है, बहू के मायके वालों की शिकायत करना बहुत ही लड़ाई झगड़े का कारण हो जाता है। ये सब नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा अपना चाहे घर बाहर अगर घूमने का मौका नहीं मिलता तो घर की छत पे ही हमें आधा घंटा कम से कम घूमना चाहिए, टहलना चाहिए। टहलने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। फिर हमें अपनी आर्थिक इनकम, जो आर्थिक स्थिति है, उसको सुदृढ़ रखना चाहिए। जैसे पैसा इकट्ठा मिलता है उसका निवेश ऐसा करें कि हमें कुछ उससे आमदनी हो। जैसे इसमें पोस्ट ऑफिस में बहुत से सीनियर सिटीजन की स्कीम चली हुई है, जिसमें कि आप कुछ जमा कर दीजिए और उसका आपको मंथली इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इस तरह से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। फिर जैसे ये कहते हैं, इसमें शेयर वगैरह में लगाने में, शेयर वगैरह में ये प्रॉब्लम होती है कि उसमें कुछ मतलब जोखिम का काम है, ऐसा काम नहीं। हाँ, कुछ पैसा कुछ समय के लिए आप फिक्स कर सकते हैं। कुछ पैसा ऐसा फिक्स कीजिए, ऐसी जगह लगाइए जिससे कि आपको मंथली इनकम होती रहे। और कुछ ऐसा पैसा आप ज़मीन वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़मीन में बहुत जल्दी जल्दी पैसा मिलता है और इस तरह से आप अपना जो वृद्धावस्था का समय है इसको अच्छा बना सकते हैं, सुख में बना सकते हैं। और फिर पहले तो इस उम्र में आदमी ब्रह्मचर्य करना, वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे और वहाँ पर जाकर कुछ गुरुकुल वगैरह में शिक्षा का काम करते थे। वानप्रस्थ आश्रम आजकल तो बन है नहीं कि वानप्रस्थ आश्रम में आप जाएं। इसके लिए आप अपने घर पर ही बच्चों को कोचिंग वगैरह दे सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपका समय का सदुपयोग होगा और बच्चे भी इसका लाभ ले सकेंगे। अपने जीवन के अनुभव शेयर करने चाहिए। जैसे मैं एक शिक्षक थी, शिक्षक रह के मैं रिटायर हुई हूँ, तो उसके लिए यही है कि अपने आसपास के बच्चों को, अपने बच्चों को, पोते पोतियों को अच्छा मार्गदर्शन करें। अपने जीवन का अनुभव देखते हुए उन्हें सही दिशा निर्देश करें। अगर वे मांगे राय, बच्चों को बिना मांगे राय नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे उनको मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। बच्चे कोई राय लेते हैं आपसे, तब उनको राय देनी चाहिए और अपने जीवन के अनुभव को शेयर करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने कैसे ज़िंदगी शुरू की, कैसे हमने
कोई बड़ा काम किया, मान लीजिए कोई ज़मीन खरीदे, तो ज़मीन खरीदने के लिए पहले हमने छोटे छोटे इन्वेस्ट किए, जैसे आरडी वगैरह खोले, चाहे गोल्ड में इन्वेस्ट किया, फिर वह एक बड़ी रकम हो गई, फिर उस बड़ी रकम से हमने ज़मीन खरीद ली। अब जैसे मकान बना हुआ, मकान बनाने का हुआ तो बैंक से लोन लिए, और उस समय को हमने मतलब बैंक का लोन चुकाते हुए ठीक ठाक गुजार दिया। एक बात को ध्यान रखनी चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद अपने ऊपर कर्ज बिल्कुल ना रखें। कर्ज रखने से दिमागी हालत ठीक नहीं रहती, और इससे हमारी जो आयु 90 साल की थी वो आयु हम लोगों की 70 साल हो जाती है। इसलिए अपने ऊपर लोन वगैरह का बोझ नहीं रखना चाहिए, और सुखद जीवन के लिए हमेशा खुश मिजाज रहना चाहिए। बच्चों को कभी भी क्रोध से न बात करें, उनके साथ अच्छी तरह हमेशा हैप्पी मूड में रहें, और कम बोलें। कम बोलने से ये लाभ होता है कि जो एनर्जी हमारे बोलने में वेस्ट होती है वह हमें बचाने से लंबी आयु प्रदान करती है। इसलिए हमें कम बोलना चाहिए। अगर मेरे सुझाव आपको अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार भाई।